आजकल कोई एक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फिल्में कर रहा है तो है खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव को भोजपुरी का अक्षय कुमार भी कह सकते हैं, जिसका हर साल 5 से 6 फिल्में आराम से रिलीज हो जाती हैं। तो उन्हीं का एक और फिल्म का ट्रेलर आया है जिसका नाम है सन ऑफ बिहार। सन ऑफ बिहार जो कि एक अपकमिंग भोजपुरी मूवी है, जिसके लीड रोल में आपको खेसारी लाल यादव, मनी भट्टाचार्य, रक्षा गुप्ता, एजाज खान जैसे एक्टर नजर आने वाले हैं और इसको डायरेक्ट किया है रवि सिन्हा ने। तो आज हम इसी फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है। पहले बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स की। कौन कौन ट्रेलर में से चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आई। इस ट्रेलर में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है इसका थीम, जिस थीम पर यह फिल्म बेस्ड होने वाली है। कैसे एजुकेशन को आजकल धंधा बनाया जा रहा है। हालांकि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी थीम पर बहुत सारी पहले से ही फिल्में बन चुकी है, पर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नया था। और ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा से हटकर कुछ अलग कर रही है। दूसरी चीज़ जो मुझे इस ट्रेलर में पसंद आई वो थी एक्टिंग। सारे एक्टर का परफॉर्मेंस मुझे इस ट्रेलर में बढ़िया लगा। हाँ, एक दो चीज़ है जहाँ मुझे पसंद नहीं आया, उसके बारे में हम नेगेटिव में बात करेंगे। तीसरी जो चीज़ मुझे इस ट्रेलर में पसंद आई वो है इसके गाने। हालांकि इसके गाने कुछ ज़्यादा ही बढ़िया नहीं है, पर एंटरटेनमेंट की दृष्टि से वो गाने सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। चौथी और आखिरी इस ट्रेलर की जो सबसे अच्छी चीज़ है कि एक साफ सुथरी फिल्म है जिसे आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस ट्रेलर के निगेटिव्स की, इसमें क्या मुझे अच्छा नहीं लगा। जिसमें सबसे पहले आता है इसका ट्रेलर कट। 4 मिनट का ट्रेलर काटा गया है, इसको ऐसे एडिट किया गया है जिससे पूरी कहानी ही ट्रेलर में रिवील हो गई है। दूसरी चीज़ जो मुझे इस ट्रेलर में पसंद नहीं आई वो थे इसके एक्शन सीन्स, जिनको काफ़ी मासी और ओवर द टॉप दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनको हम पहले ही बहुत सारी साउथ की फिल्मों में देख चुके हैं। हालांकि नॉर्मल भोजपुरी ऑडियंस की तुलना में इसके एक्शन सीन्स उतने बुरे नहीं है, पर क्योंकि मैं ज़्यादातर ओवर द टॉप एक्शन देखने के बजाय ज़्यादातर रियलिस्टिक एक्शन देखना पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे इस ट्रेलर का एक्शन उतना पसंद नहीं आया। तीसरी जो मुझे इस ट्रेलर की सबसे बेकार चीज़ लगी वो था खेसारी लाल यादव का डायलॉग डिलीवरी। हालांकि इस ट्रेलर में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ खेसारी का एक्टिंग काफ़ी अच्छा नजर आता है, जबकि बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ खेसारी लाल यादव का एक्टिंग बहुत ज़्यादा फ्लैट और बकवास नजर आता है। जैसे इस ट्रेलर का लास्ट वाला सीन जहाँ खेसारी लाल यादव कोर्ट में एक मोनोलॉग देते नजर आते हैं, जहाँ उनका एक्टिंग काफ़ी फ्लैट नजर आता है और साथ ही साथ वो डायलॉग भूलते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल हम पूरे ट्रेलर की बात करते हुए ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लगा, जिसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें बुरी हैं। अगर आप इस ट्रेलर को एज ए भोजपुरी ऑडियंस के तौर पर देखेंगे तो ये ट्रेलर आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाहे इसके एक्शन सीन्स हो, चाहे इसकी स्टोरी हो, चाहे इसके गाने हो, आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि जिस तरह के भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्में बनती हैं उसके मुकाबले ये ट्रेलर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इस ट्रेलर को एज ए जनरल ऑडियंस के तौर पर देखेंगे तो ट्रेलर आपको काफ़ी ज़्यादा टिपिकल और एवरेज लगेगा, क्योंकि इस ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे देखकर जनरल ऑडियंस एक्साइटेड हो सके। इन शॉर्ट जो बॉलीवुड और साउथ की फिल्में देखते हैं उनको ये ट्रेलर एवरेज लग सकता है, और जो सिर्फ भोजपुरी फिल्म देखते हैं उनको ट्रेलर बहुत ज़्यादा बढ़िया लग सकता है। बाकी ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि इन्होंने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की। देर से ही सही, लेकिन इन्होंने फैमिली ड्रामा लव स्टोरी से हटकर कुछ अलग तो ट्राई किया। और ये ट्रेलर भले ही परफेक्ट ना हो, पर इसे देखकर एक बात जरूर साबित हो जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री वाले अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं, और ऐसे ही लगातार वो अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन ऐसी फिल्म जरूर बनेगी भोजपुरी में जो पूरे भारत में अपना नाम कमाएगी। बाकी यहीं तक था हमारा वीडियो, और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।